हेलो, आप सब कैसे हैं? अ, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से। ये यूपी पीजीटी मैथमेटिक्स का 2011 का क्वेश्चन पेपर है। थोड़ा मेरी आवाज़ वैसी है, थोड़ा जुकाम है, तो आप माइंड में मत लेना, कंसेप्ट पे ध्यान देना है। तो कोई भी एग्जाम क्वालिफाई अगर आपको करना है तो उसके प्रीवियस क्वेश्चन को एनालिसिस करना कंपलसरी है। उसका भी एक फॉर्मूला होता है कि कैसे एनालिसिस करना है आपको। 4 ऑप्शन होते हैं, तो एवरी ऑप्शन को आपको देखना है कि करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है, और रॉन्ग है आपका तो क्यों रॉन्ग है। तो सभी पे एनालिसिस करना है। और थ्योरी आप कितनी भी पढ़ लें, वो लाइफ में कभी फिनिश होने वाली नहीं है, ख़त्म होने वाली नहीं है। तो आपको क्या करना है कि एक बार रफली थ्योरी को कंप्लीट कर लेना है, देन आप आ जाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। और सिलेबस की कॉपी आपके पास एक डेस्क के सामने होना चाहिए और एक आपके वॉलपेपर मोबाइल पे होना चाहिए, जहां पर आप लेटते हैं वहां पर भी आप रख सकते हैं। विदाउट सिलेबस आप प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको सिलेबस को देख के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके ही करना है। जो मैं यूपी पीजीटी के क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ ओल्ड ईयर के, उसका रीजन है कि यूपी में 35% और 40% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सिलेक्शन उन्हीं स्टूडेंट का होता है जो नंबर ऑफ रिपीटेशन जो क्वेश्चन हो रहा है वो सारे करेक्ट कर ले जाए। बाकी सॉल्व तो सभी सेम टाइम में सेम क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम रहते हैं सबके। जो रिपीटेशन को वहां पर देख लेता है, भाप लेता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सीरियसली लेना है। और अगर आप टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यूपी टीजीटी पीजीटी, डी ट्रिपल एस बी टीजीटी पीजीटी, बिहार पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, उसको हम टीजीटी पीजीटी भी बोलते हैं। तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो इस चैनल पे सॉल्व कराई जाती है। आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। मैथमेटिक्स अगर आपको टॉपिक है तो मैं सिलेक्शन आपको दिलाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने काफ़ी सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं और मेरा जो मेन टॉपिक है वो मैथमेटिक्स है। और अगर आपको कोई भी क्यूरी है मैथमेटिक्स से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और यूट्यूब पे आप या फेसबुक पे कहीं पर भी आप कोई भी चैनल आप विजिट करते हैं देखते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो पर्पज होना चाहिए उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, तभी आपका करियर बनेगा। आप किसी को वैल्यू नहीं देंगे तो आपको कैसे वैल्यू मिलेगी। तो आप जो चैनल को क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब करना है, ताकि एवरीडे आपके पास ऑटोमेटिकली वीडियो आते रहें। और आप अगर एवरीडे के वीडियो नहीं देखेंगे, आप कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी आपके पास, डिसिप्लिन नहीं रहेगा, तो सक्सेस में हो सकता है कि थोड़ा ही गड़बड़ी हो जाए आपसे। तो मैं बहुत ही अच्छे से इसमें शॉर्ट ट्रिक यूज करके, बेसिक बता के, फॉर्मूले यूज करके एंड हिट इन ट्रायल मेथड का बाई ऑप्शन यूज करके क्वेश्चन तो सभी लोग सॉल्व करते हैं, बट मैं जो सॉल्व कराने का मेरा जो मेथड है वो शॉर्टकट मेथड है। ये 3 या 4 लाइन में सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। वैसे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम रहता है। एवरी क्वेश्चन को आपको विद इन 30 सेकेंड या 1 मिनट में करना होता है। तो देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। और मैंने यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप जाके वहां विजिट कीजिए, देखिए। यूपी पीजीटी 2021 का मैंने पेपर सॉल्व करा रखा है। ये पेपर मैं 2011 का पेपर करा रहा हूँ सॉल्व, इसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। 6 वीडियो ऑलरेडी मैं वहां पे सबमिट कर चुका हूँ, डाल चुका हूँ, तो वहां से आप देखिए। और मैं आज क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करूंगा। और जो ये कंप्लीट होने के बाद मैं टीजीटी के क्वेश्चन कराऊंगा, यूपी टीजीटी के। और यूपी की एग्जाम डेट फिक्स है, आ चुकी है। अभी देखा जाए तो प्रोफेसर की डेट आ चुकी है, वो 16 फरवरी को उसका फर्स्ट पेपर है। अगर मैं बात करूं टीजीटी की तो अप्रैल के सेकेंड वीक में स्टार्ट है। और बात करूं मैं टीजीटी के तो अप्रैल के लास्ट वीक या मई के फर्स्ट वीक में उसका स्टार्ट है, तो उसकी डेट फिक्स है। तो आप अगर अभी लग जाएंगे, सपोज दैट किसी ने प्रिपरेशन नहीं की तो कोई बात नहीं, आप एवरीडे मेरे वीडियो देखिए, कोई डाउट होता है तो पूछिए, आपको मैं 100% सिलेक्शन दिला दूंगा मैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। इसमें इंटीग्रेशन है और 2011 का जो पेपर है इसमें एक खासियत है बहुत अच्छी की टॉपिक्स वाइज क्वेश्चन दिए हैं। इंटीग्रेशन के हैं तो जितना पेपर आया है इंटीग्रेशन का पूरा दिया है इसमें। और फिर इसमें है क्या, एपीजीपी के हैं तो सारा क्वेश्चन दिया है। फिर इसमें बाइनोमियल के हैं तो वो सारा क्वेश्चन इसमें गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 61 है, इसमें इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है इसमें 61 में क्या करना है आपको कि एक्सपोनेंशियल और रूट एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्सपोनेंशियली रूट एक्स इंटीग्रेशन। तो इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि इसका इंटीग्रेशन किस टाइप से होगा। रूट एक्स,
तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि क्या करना है, डायरेक्ट इसको अज्यूम करना है, लेट करना है आपको। लेट क्या करेंगे, जो आपका थीटा है इसको आप लेट करेंगे, लेट एक्सपोनेंशियली ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू टी। एक्सपोनेंशियली का डिफरेंशिएशन करो आप या इंटीग्रेशन करो, सेम रहता है इसमें। तो एक्सपोनेंशियली ऑफ रूट एक्स इंटू, अब रूट एक्स का होगा तो 1/2 इंटू रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, डी टी। तो इसको मैं थोड़ा सिस्टमेटिक करके इस टाइप से कर देता हूं मैं, इज इक्वल टू डी टी अपॉन टू। ये आपका इतना पोर्शन ये कवर हो जाएगा आपका, तो इसको क्या रिप्लेस करना है, डी टी अपॉन टू, और इसको आपको टी कर देना है। देन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ टी इंटू एक्सपोनेंशियली टी अपॉन 2 इंटू डी टी। इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट सेकंड से करेंगे आप। फर्स्ट सेकंड से कैसे करेंगे, इसको आप फर्स्ट अज्यूम करेंगे, इसको सेकंड अज्यूम करेंगे। जब फर्स्ट का सेम रखते हैं हम, सेकंड का डिफरेंशिएशन करते हैं, वो इंटीग्रेशन करते हैं, तो कॉस का हो जाता है साइन ऑफ टी माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे। सपोज दैट मैं इसको आई अज्यूम कर लेता हूँ इस इंटीग्रेशन को, तो आई इक्वल टू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन ऑलवेज सेम होता है। कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, साइन ऑफ टी इंटू डी टी। तो ये तो इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है। इसका अगेन इंटीग्रेशन करेंगे हम फर्स्ट एंड सेकंड से। तो किस टाइप से करेंगे इसका, इसका फर्स्ट एंड सेकंड से करेंगे तो कैसे करेंगे इसका हम, इसको तो सेम रखेंगे, इसको हम सेम रखेंगे, और देन इसका साइन का इंटीग्रेशन होता है प्लस का कॉस ऑफ टी माइनस माइनस प्लस एक्सपोनेंशियली का सेम हो जाएगा, इसका हो जाएगा कॉस ऑफ टी इंटू डी टी। इसमें कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ये 2 है तो वहां जाएगा तो इनटू में होगा 2, पहली बात तो ये है इनटू में होगा 2, और ये इनटू में होगा 2, तो इस साइड आ जाएगा। और इसमें क्या मिस्टेक किया है कि, हाँ तो मैंने ये क्योंकि कर दिया, ये नहीं करना है, 2 आएगा इनटू में। हाँ तो ये हो गया है इंटीग्रेशन ऑलरेडी, इतना सारा नहीं करना था। देखिए कैसे करना था इसको, ये यहाँ पे तो वो इसमें चला गया ना जो अज्यूम किया है हमने, ये इसमें अज्यूम किया है, ये पूरा सिस्टम ये पूरा अज्यूम किया है, तो सिर्फ कॉस बचेगा, और एक्सपोनेंशियली रूट एक्स को हमने टी माना है तो ये टी हो गया। कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, जब इंटीग्रेशन हो गया तो यहाँ पे कांस्टेंट लगा सकते हैं, इजी था ये। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर है आपका 62। 62 में भी सेम करना है, इसमें क्या है 62 में, और क्वेश्चन नंबर है इसमें 62। 62 में गिवन है कि जो लिमिट है पाई स्क्वायर से 4 है लिमिट, और देन साइन ऑफ रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, थीटा जो रूट पे होता है उसको हमें चेंज करना होता है, तो इसे हम चेंज करेंगे, रूट एक्स को अज्यूम करेंगे हम क्या, कि जो रूट एक्स है आपका, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कुछ टी स्क्वायर या टी अज्यूम कर लेता हूँ। सपोज दैट मैंने टी अज्यूम कर लिया है, तो इसका मैं जो डिफरेंशिएशन करूंगा तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा इसमें, 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू टी डी टी, और रूट एक्स की वैल्यू यहाँ मैं वो करूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो 2t इंटू डी टी, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इसमें, तो इसकी वैल्यू मैं रख दूंगा क्या t, तो 1/2t क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो साइड चला जाएगा। मुझे dx को ये रिप्लेस करना है और रूट एक्स को ये रिप्लेस करना है, तो यहाँ लिमिट भी चेंज होगी। लिमिट कैसे चेंज करते हैं, सिस्टमेटिक देखना। लोअर लिमिट यहाँ पे मैं 0 रखूंगा तो रूट 0 0 होता है, लोअर लिमिट में रखूंगा पाई स्क्वायर अपॉन 4, तो ये आ जाएगा पाई/2 इंटू साइन सेम रहेगा, √2 को मैंने t अज्यूम किया है, इंटू dx को क्या अज्यूम किया है 2t, तो 2 आउटसाइड आ जाएगा, t इंटू डी टी। इसका फर्स्ट सेकंड से करेंगे हम इंटीग्रेशन, तो कैसे होगा इसमें, फर्स्ट को सेम रखूंगा, कॉस का जो इंटीग्रेशन, वो साइन का इंटीग्रेशन ऑलवेज होता है माइनस का कॉस ऑफ टी, माइनस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, साइन का इंटीग्रेशन करेंगे आप तो प्लस का आएगा क्या, कॉस ऑफ टी इंटीग्रेशन डी टी। और ये लिमिट है इसमें जो कंप्लीट हो गया है, तो आप वहां पे लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो इसमें मैं लिमिट रख सकता हूँ 0 से पाई/2।
जब मैं यहाँ पे लिमिट रखूंगा तो लिमिट क्या है यहाँ π/2 इंटू कॉस ऑफ π/2 माइनस माइनस प्लस जीरो, यहाँ लिमिट रखूंगा मैं तो जीरो इंटू कॉस ऑफ जीरो प्लस कॉस का इंटीग्रेशन होता है क्या साइन ऑफ टी, लिमिट है जीरो से π/2। देखा जाए तो कॉस π/2 होता है जीरो, तो ये ऑल टर्म से जीरो हो जाएगा। जीरो का मल्टीपल एनी नंबर में करेंगे तो ऑलवेज क्वांटिटी जीरो आती है, तो ये जीरो हो गया। साइन में लिमिट रखना है आपको π/2, साइन ऑफ π/2 माइनस साइन ऑफ जीरो। साइन में π/2 की वैल्यू होती है क्या आपके पास, साइन में π/2 की वैल्यू होती है 1, तो 1 आ गया है यहाँ पे, और साइन में जीरो की वैल्यू होती है जीरो, तो ये आंसर आ गया 2। 1 में मल्टीपल होगा तो 2। 62, क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन भी सी करेक्ट हो जाएगा इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 63, ये भी सेम प्रोसीजर से करना है सारे क्वेश्चन। 63 इंटीग्रेशन का है। तो क्वेश्चन नंबर 63 इसमें क्या गिवन है कि इंटीग्रेशन लिमिट है 63 में 1 to 4 और एक्सपोनेंशियली रूट एक्स इंटू डी एक्स। सेम इसको भी आपको लेट करना है, अज्यूम करना है। जो रूट एक्स है आप रूट एक्स को क्या करेंगे टी अज्यूम करेंगे और देन डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका डी टी। और मैं डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखूँ तो 2t इंटू डी टी, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे रखते हैं हम, क्या करेंगे लिमिट चेंज करेंगे। फर्स्ट लिमिट में यहाँ पे रखूंगा तो 1 का रूट क्या होता है 1 होता है, 4 का रूट क्या होता है आपका 2 होता है, और एक्सपोनेंशियली रूट एक्स को मैंने टी अज्यूम किया है। ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 2 आउटसाइड आ जाएगा, टी इंटू डी टी। ये फर्स्ट सेकंड से हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड से कैसे 2 आउटसाइड करेंगे और देन टी इंटू एक्सपोनेंशियली टी का जो डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है टी को सेम रखते हैं और एक सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं इसमें टी -1 और इंटू एक्सपोनेंशियली टी। अब इसमें लिमिट रख देते हैं 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2 इसमें लिमिट रखेंगे। मैं इसमें 2 लिमिट रखूंगा तो क्या आएगा इसमें 2 तो आउटसाइड है, 2 -1 तो 1 हो जाएगा और एक्सपोनेंशियली 2 माइनस का 1 -1 0 हो जाएगा ये आपका। तो ये क्या आ गया 2 एक्सपोनेंशियली 2, ये इसका आंसर है, ऐसा है 2 एक्सपोनेंशियली 2। हाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 63 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 64। और सेम ये 64 तो एक फॉर्मूला है या इसी को बोल सकते हैं कि थ्योरम है, हिंदी मीडियम की बुक में से लिखा है प्रमेय या प्रगुण, प्रगुण नंबर 4, तो प्रॉपर्टी 4 आप बोल सकते हैं। जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इसकी लिमिट होती है उस लिमिट का हाफ कर देना होता है, देन आंसर आ जाता है। मैं आपका इसमें सॉल्यूशन भी कराऊंगा, शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा कैसे करना है इसमें। तो ये करते हैं हम, कैसे करेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर है ये 63 हो गया, 64 क्वेश्चन नंबर है 64। इसमें क्या गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा इन प्लस कॉस ऑफ थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। यहाँ पर कॉस भी हो सकता है तो कुछ नहीं करना है इसमें, डायरेक्ट जो लिमिट है, अच्छा इसकी लिमिट भी तो होना चाहिए कुछ, हाँ 0 से π/2 है इसकी लिमिट। तो इसकी अगर शॉर्ट ट्रिक देखी जाए, शॉर्ट ट्रिक क्या है, जो लिमिट होती है उसका आपको हाफ करना है तो डायरेक्ट आंसर π/4 आ जाएगा इसमें। यहाँ पे इस पर कॉस भी हो सकता है तो यहाँ कॉस कर सकते हैं, तब भी सेम आंसर आएगा, ठीक। अच्छा इसको करना क्या है, कैसे करते हैं हम इस टाइप के क्वेश्चन को, तो लिमिट में से थीटा को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। सपोज दैट ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है जिसको मैंने आई अज्यूम किया है, इक्वेशन फर्स्ट, इसमें मैं लिमिट की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। लिमिट की प्रॉपर्टी किस टाइप से लगाना है, 0 to π/2 साइन ऑफ लिमिट में से थीटा सब्ट्रैक्ट करना है अपॉन साइन ऑफ लिमिट में से थीटा सब्ट्रैक्ट करना है, लिमिट में से, लिमिट मतलब π/2 में से सिर्फ थीटा सब्ट्रैक्ट करना है आपको। तो जो चेंज होगा π/2 से चेंज हो जाता है, इसमें साइन हो जाता है, कॉस में चेंज कॉस हो जाता है साइन में, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन कॉस थीटा और प्लस में साइन थीटा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। ऐड करूंगा मैं, ऐड करूंगा इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करूंगा, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करूंगा तो आई और आई हो जाएगा 2i, ये आई है और ये आई है, लेफ्ट लेफ्ट ऐड होता है, राइट राइट ऐड होता है, तो लिमिट तो दोनों में सेम है
तो आप क्या करेंगे, साइन ऑफ थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा, ये हो जाएगा क्या, कॉस ऑफ थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा इन जब ब्रैकेट क्लोज इनटू डी थीटा। आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम आएगा इसका। तो क्या करेंगे इसमें हम, साइन थीटा ऑफ है कॉस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे आप, तो पूरा ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसल आउट हो जाएगा इसमें। तो ये आ जाएगा आपका क्या, यहाँ पे 1 आ जाएगा। जो 1 का इंटीग्रेशन होता है वो होता है क्या, थीटा, और थीटा की लिमिट है 0 से π/2, तो ये हो जाएगा π/2। ये किसकी वैल्यू है, 2i की वैल्यू है, 2i की वैल्यू है, 2i की वैल्यू है, i की वैल्यू निकालना है तो जो 2 इन 2 में है उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। π/2 तो ऑलरेडी था 2 और नीचे आ गया तो π/4 आंसर आ गया इसका। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट नहीं करना है तो आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, आप इस टाइप से कर सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन है मैं उसमें शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा और इसका एक सॉल्यूशन भी बताऊंगा। सपोज दैट आपका शॉर्ट ट्रिक वहां पे भूल गए, आप अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो देन आप थोड़ा सॉल्यूशन भी कर सकते हैं 2-3 स्टेप में, ठीक है। तो इसको मैं हटाता हूँ और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 तक अच्छा 64 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 64 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, और इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 64 का। और नेक्स्ट है 64 के बाद 65, ये भी इंटीग्रेशन है, इसी थ्योरम से होगा डायरेक्ट। इसका आंसर 64 का क्या है, इसमें 0 से इसकी लिमिट है π/2 1/1 प्लस tan क्यू थीटा है, तो इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप इसमें कैसे करेंगे, तो इसका भी आप शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्ट कर सकते हैं, और शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं करना है तो आप थोड़ा इसका सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर है 64 हो गया 65, क्वेश्चन नंबर है 65 है। इसमें 65 में क्या करना है कि 0 से π/2 लिमिट है, 0 से π/2 1/1 प्लस tan क्यू थीटा इंटू डी थीटा। अच्छा यहाँ पे वो हुआ नहीं है सही से, दिख नहीं रहा सही से भाई। क्वेश्चन नंबर 64 है 65 है कि 65 0 से π/2 इसमें लिमिट है, 1/1 प्लस tan क्यू थीटा इंटू डी थीटा। इसकी डायरेक्ट आप ट्रिक से भी कर सकते हैं। डायरेक्ट ट्रिक से कैसे करना है, जो लिमिट गिवन है उसका क्या कर देना है, आपको हाफ कर देना है उसका हाफ, तो π/4 इसका डायरेक्ट आंसर आ गया। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आपकी लिमिट को आप लिमिट में से थीटा सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 64 दिख नहीं रहा है आपको, यहाँ पे 65 है क्वेश्चन नंबर 65। हाँ तो डायरेक्ट आप वैसे भी कर सकते हो और इसका सॉल्यूशन निकाल के भी कर सकते हो। आप सॉल्यूशन निकाल के किस टाइप से करना है कि लिमिट में से थीटा सब्ट्रैक्ट करना है आपको। तो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आपको i इज इक्वल टू क्या करना है, 0 to π/2 1/, तो 1 प्लस tan π/2 माइनस थीटा q इंटू डी थीटा। और tan π/2 से चेंज हो जाता है, tan किस में चेंज होगा, tan जो चेंज होता है वो कॉट में चेंज होता है, कॉट चेंज होता है वो होता है क्या, tan में चेंज होता है। ऐसे डी थीटा, इस कॉट को मैं क्या कर लूंगा, tan की फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा, किस टाइप से, 0 से π/2 1/1 प्लस 1/tan क्यू थीटा इंटू डी थीटा। इसका मैं जो एलसीएम लूंगा वो आ जाएगा tan क्यू थीटा अपॉन 1 प्लस tan क्यू थीटा डी थीटा। और दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। आप ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे तो i और i ऐड होगा तो हो जाएगा 2i। इंटीग्रेशन इसकी लिमिट और इसकी लिमिट सेम है तो मैं कॉमन ले लेता हूं लिमिट में, यहां से क्या बचेगा 1/1 प्लस tan क्यू ऑफ थीटा इंटू डी थीटा, और डी थीटा लास्ट में लगा देता हूं थोड़ा मैं, प्लस ये हो जाएगा tan क्यू थीटा अपॉन 1 प्लस tan क्यू थीटा, और ये हो जाएगा डी थीटा।
ओके, डिनोमिनेटर इसमें देख रहे हैं आपकी सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा डायरेक्ट, होल एलसीएम 1 प्लस टेन क्यू थीटा डी थीटा और 1 प्लस टेन क्यू थीटा, ये इंटीग्रेशन है, ये आपका ब्रैकेट है, होल ब्रैकेट कैंसल आउट हो जाएगा, तो 2i इक्वल टू ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू 1 इंटू डी थीटा, तो थीटा 0 से पाई बाई टू रखना है, तो यहाँ से 0 से पाई बाई टू आ गया, 2i इक्वल टू पाई बाई टू है, तो i की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 4, जो 2 उस साइड चला जाएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर है। ट्रिक से भी कर सकते थे आप और फुल एक्सप्लेनेशन से भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को वैसे करना है, वन लाइनर क्वेश्चन को वैसे नहीं करना है ये पूरा, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एवरी ईयर एक नया क्वेश्चन आता ही है, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। इसको देख सकते हैं, ये ट्रिक से है जी, इसका सॉल्यूशन है। 65 क्वेश्चन नंबर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 65 के बाद 66 है, 65 हो गया, 66 में है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसको भी एक ट्रिक से कर देंगे एक लाइन में ही। सारे क्वेश्चन इस चैनल पे मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर आपने ऑल चैप्टर के फॉर्मूले रट लिए तो कुछ नहीं है आपके साथ, पीजीटी 2 घंटे का टाइम होता है, 1.5 घंटे में ही करके बैठ जाएंगे आप। और बाकी तो मैं आपको सारे क्वेश्चन करा ही रहा हूँ ट्रिक से। 65 का क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन डी करेक्ट भैया, इसका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 65 हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, तो इसको भी ट्रिक से कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर है इसमें 65 हो गया है, 65 तो 66 है, 66 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें गिवन है, क्या है कि 4x स्क्वायर और प्लस का 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, और देन आपको इसके रूट उसने बोला है कि इसके रूट क्या है, एक अल्फा है रूट, एक बीटा है, तो फाइंड आउट करो सम ऑफ रेसिप्रोकल, सम ऑफ रेसिप्रोकल। मैं आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूं, किसका स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो उसके कुछ टर्म्स बता देता हूं आपको शॉर्ट ट्रिक में, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से। पहले तो मैं इसको बता देता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। सम ऑफ रेसिप्रोकल का जो फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं करना है, पीछे से आप कर दीजिए। वैसे सिंपल इसका सम कैसे निकालते हैं, माइनस बी अपॉन ए, और जब इसका रेसिप्रोकल करना है तो ए में ये कन्वर्ट हो जाता है, पीछे से करते हैं माइनस बी अपॉन सी, ये हो जाता है इसका डायरेक्ट माइनस बी अपॉन सी, ये तो माइनस बी की वैल्यू है 3, सी की वैल्यू है 7, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ऐसे करना है आपको, तो 66 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बट मैं इसके कुछ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले बता देता हूं, जिससे कि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए इजीली। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कि ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जो सम ऑफ रूट होता है अल्फा प्लस बीटा, तो सभी लोग इसे जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है इसमें सी अपॉन ए, रेसिप्रोकल का सम होता है 1 अपॉन बी, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, माइनस का बी अपॉन सी, माइनस का बी अपॉन सी। और कभी कभी एग्जाम में क्या करता है कि वो बोल देता है कि इसके जो रूट है वो रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या होता है कि फर्स्ट रूट अल्फा है तो सेकंड इसका रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन अल्फा, और रूट का प्रोडक्ट क्या होता है सी अपॉन ए, अल्फा से अल्फा कैंसल आउट कर देंगे तो ए इक्वल टू सी हो जाएगा। जब भी आपके रूट रेसिप्रोकल हो तो ए और सी की वैल्यू सेम होगी। फिर मैं इस बात को रिपीट करता हूं, सपोज दैट इसके जो रूट थे वो अल्फा बीटा थे, इसी को वो बोल सकता था कि इसके रूट रेसिप्रोकल है, फर्स्ट अल्फा है तो सेकंड 1 अपॉन अल्फा होगा, तो उसका प्रोडक्ट क्या होता है सी अपॉन ए, अल्फा से अल्फा कैंसल आउट, 1 का मल्टीपल ए में होगा तो ए, 1 का मल्टीपल सी में होगा तो सी, तो ए इक्वल टू सी, कभी भी रेसिप्रोकल वो बोले तो ए और सी की वैल्यू सेम होगी ऑलवेज, ठीक। तो इसका क्वेश्चन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 66 का 67 में भी इसको कुछ नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो कैसे पहचानते इसकी ट्रिक भी बताऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 में है कि x रूट 7 प्लस 4 रूट 3, तो इसमें आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसकी ट्रिक क्या है, कैसे पहचानेंगे इसे, कि क्या करना है। इसकी ट्रिक है कि सम करने से आपका आना चाहिए क्या 7,
सम करने से 7 आना चाहिए इसमें। और जो इसको हो कभी भी रूट के अंदर नंबर है तो उसको आउटसाइड लाना है, तो एक ही रास्ता है होल स्क्वायर बनाना। तो इसमें होल स्क्वायर कोशिश करेंगे हम बनाने की। तो होल स्क्वायर कैसे बनेगा, किसी भी नंबर को होल स्क्वायर बनाते हैं तो एक्स का जो कोफिशिएंट होता था तो उसका हाफ करके स्क्वायर करके ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। सेम इसमें करेंगे हम, क्या करेंगे कि जो 4√3 है इसको 2ab की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 2ab ऐसा लिख सकते हैं इसे। ए की वैल्यू है 2 तो ए का स्क्वायर लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, और बी की वैल्यू है √3 तो इसका भी मुझे स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अच्छा, इसके स्क्वायर होता है 4, इसके स्क्वायर होता है 3, दोनों का सम करेंगे तो 7 आ जाएगा ना। अब ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2√3 का होल स्क्वायर और ओवरऑल रूट। तो होल स्क्वायर से रूट कैंसल आउट हो जाता है, तो आप इसे लिख सकते हैं 2√3। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2√3। और इसकी एक ट्रिक होती है, ट्रिक नहीं है तो फिर इसका आप रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं। कभी भी आपको 1/x निकालना है या इसका x इनवर्स निकालना है तो इसकी ट्रिक होती है कि जिसमें रूट नहीं है उसका स्क्वायर कीजिए और जिसमें रूट है उसका स्क्वायर कीजिए, दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो इसमें देखिए 2 का स्क्वायर 4 है और √3 का स्क्वायर 3 है, दोनों का डिफरेंस 1 है, तो इसका जो इनवर्स होगा इसमें सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस है तो आप क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। और मुझे ये x की वैल्यू है, ये 1/x की वैल्यू है, दोनों को ऐड करना है। ये x है, ये 1/x, तो मुझे ऐड करना है, एडिशन चाहिए। तो x प्लस 1/x, x की वैल्यू क्या है 2√3, 1/x की वैल्यू 2 माइनस √3, तो √3 से √3 कैंसल आउट, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू होता है 4। ये फाइनल आंसर हो गया। तो ज्यादा इसमें क्वेश्चन वैसे है भी नहीं है, अगर आप सिस्टमेटिक करते हैं तो 30 सेकेंड 20 सेकेंड में ही क्वेश्चन हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जिस सारे जितने भी क्वेश्चन थे ये इंटीग्रेशन के क्वेश्चन थे, और आगे के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है एपी सीरीज के, एपी, जीपी, एचपी। और अभी का जो सिलेबस देखा जाए तो एचपी 2025 में जो एग्जाम होगा 25 में, उसमें एपी आ रहा है, जीपी आ रहा है, बट एचपी नहीं आ रहा। तो मैं बार बार आप सभी से यही बोल रहा हूं कि भैया सिलेबस को देखते रहो, अदरवाइज आप वो भी पढ़ लेंगे जो सिलेबस में नहीं है, वहां क्वेश्चन नहीं मिलेंगे उसके, तो हो सकता है कि आप डिमोटिवेशन के शिकार हो जाएं। तो भैया वहां शिकार करना है, शिकारी नहीं बनना है वहां जाके। और पढ़ाई कम कीजिए, रिवीजन ज्यादा कीजिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और जिनका भी सिलेक्शन होता है, नंबर ऑफ रिपीटेशन, कितने टाइम्स उन्होंने रिवाइज किया है, उससे सिलेक्शन होता है लोगों के। पढ़ते तो सभी हैं, उतना नहीं पढ़ना है ज्यादा, और भी काम है लाइफ में आपके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 66, 67 कंप्लीट हो गया है। 68 से करते हैं, जो एपी का क्वेश्चन है, और एपी का क्वेश्चन है तो इसमें फॉर्मूला लगाते हैं हम। 68, क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 है। अच्छा यहाँ दिख नहीं रहा क्या, क्वेश्चन नंबर 68 है इसमें, हाँ 68, ओके। तो गिवन है इसमें 1/b+c, एक साइकिल में गिवन है, और c+a 1/a+b, जो एपी में है। तो इसका ए और बी बताना है भैया कि कौन सा फॉर्म में होगा ए और बी। तो एपी में है, तो एपी में आपको मेन एपी का जो शॉर्ट ट्रिक होती है, बेसिक होता है, कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है इसका कि जो कॉमन डिफरेंस होता है, कोई भी कॉन्जुगेटिव टू टर्म्स का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो ऑलवेज सेम होता है। तो मैं इसको कॉमन डिफरेंस से करता हूं। मैं इसको क्या करूंगा, ये आपका फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म में सब्ट्रैक्ट करूंगा। इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है कि दिस इज अ फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू होगा थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म क्या है इसमें 1/c+a माइनस 1 फर्स्ट टर्म क्या है b+c इज इक्वल टू लास्ट टर्म a+b माइनस सेकंड टर्म c+a।
इसका एलसीएम लेंगे, सॉल्व कीजिए आप, तो सी प्लस ए एक ब्रैकेट में और बी प्लस सी सेकेंड ब्रैकेट में, तो ये क्वांटिटी अपर में आ जाएगी, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में ए प्लस सी। तो फर्स्ट क्वांटिटी यहाँ पे आएगी, इसके साइन चेंज हो जाएंगे आपके, तो कुछ टर्म्स कैंसल आउट होंगे, यहाँ ए से ए कैंसल आउट होगा, सी से सी इसमें कैंसल आउट होगा और लोअर में अगर देखा जाए तो ए प्लस बी सी प्लस ए ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो अपर में जो बचेगा ए माइनस बी, लोअर में जो बचेगा बी प्लस सी इज इक्वल टू सी माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, तो ए प्लस बी इंटू बी माइनस ए, बी प्लस सी इंटू सी माइनस बी। तो ये लिखा है फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ये 8th क्लास की आइडेंटिटी इसमें आप यूज कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, इसमें सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। बी वाले टर्म्स एक साइड करेंगे हम, ए सी वाले टर्म्स एक साइड करेंगे। जो माइनस का बी है इसकी साइड चेंज करते हैं, ये तो मैंने सेम रखा है, इसकी साइड चेंज करूंगा तो इस साइड प्लस का हो जाएगा। सी स्क्वायर सेम रखा, ए को मैं उस साइड ले जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, जो हो गया 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ये कंडीशन होती है, वो होती है एपी की। और थोड़ा एक स्टेप और मैं आगे लूंगा तो आप इस टाइप से कर सकते हैं इसे, दिस इज अ एपी फॉर्म, दिस इज अ एपी फॉर्म। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि हेंस कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इन एपी, एपी में है ये। तो एक क्या है इसका मेन एपी का कि कॉमन डिफरेंस इक्वल रहता है, मैंने वो कॉन्सेप्ट लगाया है, देन इसको क्या कर दिया है मैंने, प्रूफ कर दिया है। ओके, इसको आप बाय ऑप्शन भी कर सकते थे, क्या इस सीरीज को पलट सकते थे, बोल सकते कि जी एचपी में है तो वहां से भी कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल एबीसी की वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग रखेंगे अगर इसमें, और अगर एपी में है तो ऑप्शन से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर एपी में है, ऐसा कोई नंबर है आपके पास, देखते हैं। 1 का स्क्वायर कर सकते हैं यहाँ पे आप, और यहाँ 5 का स्क्वायर कर सकते हैं आप, यहाँ पे आप ए स्क्वायर तो 24 का डिफरेंस हो गया, और यहाँ पे 7 का स्क्वायर कर सकते हैं, जो 1 हो गया, जो 25 हो गया, ये 49 हो गया, इसका कॉमन डिफरेंस देखिए 24 आ जाएगा। हाँ, तो ये क्या हो गया, ये मैंने देखो एग्जाम्पल आपके लिए दे दिया है कि ऐसा स्क्वायर है कोई जिसका एपी में हो, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 7 का स्क्वायर होता है 49। इसका डिफरेंस देखेंगे तो 44 मतलब ये एपी में है, ऐसे कर सकते हैं आप, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 68 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 68 का। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं, 68 हो गया है 69, ये भी आपका क्या है, एपीजीपी का है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 के बाद 69 क्वेश्चन नंबर 69 में क्या है कि log ऑफ ए लैम्डा, log ऑफ बी लैम्डा, log ऑफ सी लैम्डा, ये किस में है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। और ये बताया है कि ए बी सी जीपी में है, तो आपको देन ये वैल्यू फाइंड करना है। ये गिवन है, इफ ये गिवन है कि जीपी में है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो कर देंगे, इजीली हो जाएगा। जीपी में है तो इसका मीनिंग क्या है, जीपी में है, जीपी का मतलब होता है कि जो बी का स्क्वायर है इंटू ए सी होता है। लॉग लेंगे आप इसमें तो क्या करेंगे, 2 लॉग लॉग एक बेस ले लेते हैं कोई, जैसे इसमें लिया है तो मैं इसमें लेमडा बेस ले लेता हूं, बी इक्वल टू लॉग ऑफ लेमडा ए प्लस लॉग ऑफ लेमडा सी हो जाएगा, सी। ओके, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं कि 2 इंटू, अगर जो बेस होता है और जो आपकी मेन वैल्यू होता है आपस में अगर इंटरचेंज करते हैं तो इसका 1 अपॉन हो जाता है इसमें, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, 1 अपॉन लॉग ऑफ बी लेमडा और 1 अपॉन लॉग ए लेमडा प्लस 1 अपॉन लॉग सी लेमडा
ए लैम्डा सी लैम्डा, हाँ सी लैम्डा, ओके। अब इसे आप कैसे कर सकते हैं कि एलसीएम लीजिए आप इसका, तो आप इसे कैसे कर सकते हैं तो ये फॉर्म आपका कौन सा है, ये फॉर्म इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये एच पी दिख रहा है मुझे, एच पी एच पी एच पी एच पी एच पी, ये क्या है, एच पी है जी। एच पी की कंडीशन क्या होती है कि ए बी सी अगर एच पी में है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ ए सी अपॉन ए प्लस सी इक्वल टू बी। ए पी एच पी, हाँ। तो यहाँ पे देखिए आप इसे कि ये किस में बन रहा है कंडीशन आपकी, ये कंडीशन आपकी किस में बन रही है कि ट्वाइस ऑफ लॉग ऑफ बी लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग ऑफ ए लैम्डा और प्लस 1 अपॉन लॉग ऑफ सी लैम्डा। तो ये जो फॉर्म है दिस इज एच पी फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है, एच पी फॉर्म है। तो इसका डायरेक्ट आंसर आ गया, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 69 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 में क्या करना है आपको, इसमें सेम एपीजीपी एचपी के हैं ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है इसमें 70 में क्या है, इसमें जो मेन है इसका कि इनटू में है ऑल टर्म्स की एक्स की पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/4 इंटू एक्स की पावर 1/8 इंटू एक्स की पावर 1/16। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि बेस सेम है, 8 क्लास की आइडेंटिटी इसमें यूज कर सकते हैं कि बेस सेम है तो पावर का आप एडिशन कर सकते हैं, पावर का आप एडिशन कर सकते हैं। बेस क्या है इसमें, एक्स है, तो 1/2, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 4 डॉट डॉट। ये आपकी जो सीरीज है वो जीपी सीरीज है, और जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम होता है वो क्या होता है कि, इक्वल क्यों लगाता हूं, एक्स की पावर ए अपॉन 1 - आर होता है इसका। तो x की पावर 1/2, 1/2, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, 1/2 से 2 तो x की पावर 1, ये आपका आंसर आ जाएगा, x है, हाँ 70 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जी। जो एपी का जो फॉर्मूला होता है इनफाइनाइट का सम करते हैं वो ऐसे करते हैं, ए अपॉन 1 - आर। तो ए टर्म्स आप देखिए क्या है इसमें, 1/2, आर भी है 1/2, तो 1/2 ऐसे करेंगे, 1 - 1/2, तो ये 1/2, 1/2 कैंसल आउट होके आपका ये 1 आ जाएगा डायरेक्ट, तो एक्स की पावर 1। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम, और बाकी के क्वेश्चन है 71 से वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करते जाइए आप, और सभी क्वेश्चन को एक ट्रिक वाइज करना है आपको, ठीक है, थैंक यू जी।